जॉय आई अहोम। जय हिंद। सर्वप्रथम भूपेन हजारिका जी को, भूपेन दा को कोटि कोटि नमन। जॉय आई अहोम। असम की धरा में अनेकों संगीत गायक, गीतकार, फिल्म निर्देशक, लेखक और विश्वविद्यालय शिक्षण के रूप में भी अपनी सेवा का द्वार चमकाने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को सत सत नमन। उनके गीत सांप्रदायिक सौहार्द, सार्वभौमिक न्याय और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होकर पूरी धरती में, असम में जन्मे भूपेन दा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उनकी पहचान चमक रही थी और अब भी और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक गीत को दो शब्द जो सुन लें वो भूपेन हजारिका का पहचान, उनका नाम यूं ही समझ जाते हैं, अरे असम की धरा। तो भूपेन दा आपको बहुत बहुत बधाई। भूपेन दा सारोर जन्मदिन 8 सितंबर 1926 হৈছিলে असम के तिनसुकिया जिले की सदिया में जन्म लिया था। उनकी माता शांति प्रिया ने संगीत, गीत, विद्या का भाव लाडले भूपेन को बचपन से ही सिखा दिया था। भूपेन दा को, उनकी माँ को सत सत नमन। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया, एमए, और बाद में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की। धन्य हो आपकी सेवा को। उनके गीत सांप्रदायिक सौहार्द, सार्वभौमिक न्याय और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना से ही असम की धरा में, हर एक आंगन में, हर एक के दिल में, असम के साथ साथ पूरे विश्व तक ये गीत, वो गजल, वो बातें, वो उनकी लिखी हुई चीजें, जो बताई गई विचारों की गाथाएं, ये हमारे लिए हजारिका जी ने हमें सब कुछ सीखने का रास्ता सिखा दिया है। और अब असम की धरा में बड़े प्रेम और भाव के साथ अभी जनरेशन के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये होते आरु बेसी के जाने मीडिया फोन आरु आजिकाली तो मोबाइल खुरु खुरु लरा ছোৱালীক চাইছো ইমান ধুনীয়াকে গানটো গাই আছে, और हेतु ऐसे भूपेंदर लिखा, भूपेंदर गाया नृत्य कर्म की बातों का और देश की शक्ति का इसी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका असमिया और भारतीय संस्कृति के एक बहुमुखी कलाकार हैं, थे वो सही, हैं भी, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई गीत, संगीत, कला की कथाओं में जो विभिन्न तरह का संस्कार की बातें हो, भारत की बातें हो, धैर्य की बातें हो, असम की संस्कृति की धरा की बात हो, भूपेन दा सब में कहते हैं और सिखाते हैं। इसीलिए वे एक बहुमुखी कलाकार हैं, जिन्हें सुधाकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सुधाकंठ अनमोल नाम है डॉक्टर भूपेन दा का। एक गायक, संगीतकार, गीतकार, फिल्म निर्देशक और लेखन के पुजारी हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। मानवतावादी विषयों पर गीत लिखे, गाए हुए इनकी कथाओं को जब एक बार सुनते हैं तो दिल की गहराई से, असम की संस्कृति से, भारत के संस्कार की बातों को भूपेन दा सिखा रहे हैं, सिखा देते हैं। असमिया संगीत और असमिया सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में भूपेन दा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उनके द्वारा रचना की गई चीजों का, ग्रंथों का, बातों का, विचारों का, व्यवहार, परिवार का, उनमें जीवन के बारे में नया अर्थ, नया विचार, नई कथाएं आ जाती हैं। भूपेन दा मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा रहे हैं, और कितना होते जाएगा, क्योंकि उनकी कथाओं का धाम ही इतना विशाल है। लोकप्रियता के पुजारी भूपेन दा की कथाओं की बातें अनंत है। उनके गाने असम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश,
गुवाहाटी में है ही, असम में है ही, और विदेशों में कई भाषाओं में उनके द्वारा लिखी गई रचना, गीत, ये सब अनमोल है। लोगों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं हमारे दा 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 है भूपेन दा। उन्होंने असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सिनेमा से परिचित करवाते रहे। इसीलिए एक बार कोई उनके बारे में एक शब्द कहें तो साथ में आ जाता है भूपेंदा लेखा टू। जय हिंद एनोका। आजी भूपेंदा सारोर हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं गानटो एतिया भालके नाजानो किन्तु मिनिंगटो पाऊँ और मिनिंगटो पाले मनटो भालो हो जाए। हुम हुम करे न किबा नुकाय कय मैं एतिया कबले नुवारूं तथापिओ आई लव हिम। जय हिंद।